हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम लोग हमारी क्लास 9th का टॉपिक पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी एंड पावर। यस, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारे वर्क एनर्जी पावर का रिव्यू लेने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज वर्क डन। तो देखिए, वर्क मतलब क्या, वी डिड हार्ड वर्क बट साइंटिफिकली वर्क इज नॉट डन। ये क्या हो गया? यस, ये सही बात है हमारे पास। लाइक इंग्लिश में हम लोग अगर हम पढ़ रहे हैं, जैसे आपको दिख रहा है, या फिर हम अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे 2 घंटे बाद हमने बहुत सारा काम कर लिया। यस, यू डू हार्ड वर्क बट साइंटिफिकली ये काम नहीं है ना? तो साइंटिफिकली काम है क्या, चलिए देखते हैं। मतलब आप पढ़े 2 घंटे और उसका मतलब काम नहीं है साइंटिफिकली? तो साइंटिफिकली वर्क डन है क्या? देन व्हाट इज वर्क डन? ओके, चलो आप देखते हैं एक्चुअल में वर्क डन होता क्या है। तो यस, वर्क क्या है? तो देखिए, हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक गर्ल वॉक कर रही है और एक लड़का किकिंग कर रहा है एक फुटबॉल को। तो इसका मतलब क्या ये वर्क डन है? देखिए, तो साइंस हमारी वर्क डन को कहती क्या है, दैट वर्क इज सेड टू बी डन। वर्क आपका तब होगा व्हेन यू अप्लाई सम फोर्स, जब आप कोई ना कोई फोर्स लगा रहे हैं और उस फोर्स के लगाने से क्या हो जाए, डिस्प्लेसमेंट हो जाए, मतलब कि वो अपनी पोजीशन को चेंज कर दे। तो क्या इस लड़की ने जब वो चली, फोर्स तो लगा, यस, मस्कुलर फोर्स वो लगा रही है, तो फोर्स लगा और वो अपनी पोजीशन को भी चेंज कर रही है। इसका मतलब यहाँ पे वर्क डन हो रहा है। तो साइंटिफिकली वर्क डन यही है कि जैसे हमने फोर्स लगाया, बॉल को किक किया तो फोर्स लगा, फोर्स लगते ही डिस्प्लेसमेंट हो गई बॉल में, तो इसका मतलब वहाँ पे भी कुछ ना कुछ वर्क डन हो गया। तो यहाँ से हमें पता चल गया वर्क डन क्या होता है। अभी हम लोग क्या करते हैं, इस वर्क को मैथमेटिकली भी देखते हैं। तो मैथमेटिकली हमने जब देखा तो हमारा एक बंदा क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा है, बट वो फोर्स किस तरह लगा रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। आपको दोनों फिगर में बहुत अच्छे से दिख रहा है कि फोर्स कैसे लग रहा है, हॉरिजॉन्टल। तो जब भी एक कांस्टेंट फोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर और उसके अंदर कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होती है, तो हमने मान ली वो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, एस, तब हमारे पास जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, यस, वर्क इज व्हाट, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे ही आप फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपके पास मैथमेटिकल फॉर्मूला आ जाता है किसका, वर्क डन का। इसी तरह हम लोग वर्क डन की यूनिट भी देखते हैं, तो यूनिट ऑफ वर्क डन आपके पास क्या आ जाता है, जूल। ओके, अभी तक हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास एक कांस्टेंट फोर्स है और हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल लगा रहे हैं, पर हमेशा तो फोर्स हॉरिजॉन्टल नहीं लग सकता, हमेशा तो वर्क डन हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकता। अगर हम स्टेयर्स पे चल रहे हैं तो भी हम फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है ना? आपको फिगर में दिख रहा है ना? तो क्या हुआ हमारे पास, जैसे जैसे हमने देखा, अगर हम लोग किसी हाइट पे आ रहे हैं तब जो हमारा वर्क डन है वो चेंज हो जाता है, और किसके अंदर चेंज हो जाता है, वो चेंज हो जाता है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। यस, जब भी हमारे पास हाइट आती है तो हमारे पास क्या वर्ड आ जाता है, प्यारा सा, ग्रेविटी। तो यहाँ हमारे पास हम क्या देखेंगे कि वर्क डन लग रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, और ये हमारे पास एक मैथमेटिकल फॉर्मूला के साथ आ जाता है, और वो कितना आ जाता है, mgh। तो वर्क डन हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, mgh, where m is the mass, g is the acceleration due to gravity and h is the height। डन है ना इतना? चलिए फिर आगे देखिए। अब क्या देखा हमने, हम तो देख रहे थे भाई, अगर आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है तो भी हमें बताना आ गया, अगर आपका किसी पर्टिकुलर हाइट पे मतलब वर्टिकली लग रहा है तो भी हमें बताना आ गया। बट अगर केस क्या आ जाए, आप किसी एंगल से खींचो, अभी एक पर्सन क्या कर रहा है, एक पापा अपनी बेटी को ट्रॉली में बिठाकर खींच रहे हैं, पर जब वो खींच रहे हैं तो वो किसी ना किसी एंगल पे पकड़ कर खींच रहे हैं। अब वर्क डन क्या हुआ, ओहो, ये तो एक नया केस आ गया। तो हमने इस नए केस के लिए क्या देखा, जब भी आपके पास किसी भी एंगल पे कोई भी स्ट्रिंग से किसी भी चीज को हम लोग पुल करते हैं, पुश करते हैं, या कोई भी तरह का फोर्स लगाते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास कंपोनेंट आ जाता है। कौन सा कंपोनेंट, एफ कॉस थीटा। तो यहाँ से हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला आ जाता है, जब भी हम किसी चीज को पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं किसी स्ट्रिंग से और किसी ना किसी एंगल पे, तो जरूरी नहीं है कि हमारे पास हमेशा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल फोर्स लगे, फोर्स तो कैसा भी लग सकता है। तो जब
जब फोर्स कैसा भी लग सकता है, तब हमने क्या देखा, हमने देखा हमारा वर्क डन चेंज हो जाता है किसके अंदर, वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑब्लिकली। ऑब्लिकली मतलब किसी ना किसी एंगल पे। तो जब हम उस फॉर्मूले को निकाले तो वो फॉर्मूला आपके पास क्या आ गया, W इक्वल्स टू एफ डी कोस थीटा, वेयर F इज द फोर्स, D इज द डिस्टेंस या फिर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, और कोस थीटा क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। ओके यस, तो वर्क डन के हमने बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मूलाज तो देखे कि वर्क डन हॉरिजॉन्टल भी लगता है, वर्टिकल भी लगता है, और आपका किसी ना किसी एंगल पे लगता है। इसी तरह हमने क्या किया, वर्क्स के टाइप बना दिए। तो अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, दैट वर्क के टाइप क्या होते हैं। अभी क्या देखा, हमारा स्पाइडरमैन ऊपर चल रहा है, तो हमारा स्पाइडरमैन फोर्स लगा रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, है ना, और डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रही है, ऊपर की डायरेक्शन में। मींस जो स्पाइडरमैन है उसकी फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों बिल्कुल सेम, तो वो वर्क डन क्या हो गया, पॉजिटिव, क्योंकि फिजिक्स दिखाता है क्या, अगर सेम चीज है तो पॉजिटिव, अपोजिट चीज है तो नेगेटिव। तो हमारा वर्क डन ये कौन सा हो गया, पॉजिटिव वर्क डन। तो हमारी वर्क डन की टाइप में एक टाइप आई पॉजिटिव वर्क डन। तो ये हमारे पास क्या दिखाएगा कि जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन बिल्कुल सेम हो जाए, या फिर इन दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाए, दोनों केसेस में हमारे पास वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। तो हमारा स्पाइडरमैन कैसे चल रहा है, पॉजिटिव वर्क डन के साथ। अभी हमने क्या देखा, अब स्पाइडरमैन ने, जैसे ही हमने देखा स्पाइडरमैन अपना फोर्स लगा रहा है, तो हमारे अंदर भी स्पाइडरमैन आ गया। तो स्पाइडरमैन आते ही हमने क्या किया, हमने कहा हम भी एक गेम खेलेंगे। तो हमने खेला टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर में हमने क्या किया, एक वॉर ले ली, मतलब हमारे पास एक क्या किया, रस्सी ले ली, और इस रस्सी को हमने खींचना स्टार्ट किया। अब जब क्या हुआ, हम लोग रस्सी को खींच रहे थे तो हम हार रहे थे। जब हम हार रहे थे तो क्या हो रहा था, हम फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा रहे थे बट हम उसकी अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहे थे। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, जैसे हमारे ग्रीन टीम वाली क्या कर रही है, फोर्स तो पूरा लगा रही है, बट वो जाना कहाँ रही है, अगर येलो टीम ज़्यादा हो जाएगी स्ट्रॉन्ग तो येलो टीम की तरफ चले जाएगा। येलो टीम के पास चला गया तो मतलब डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन। तो अभी हमने देखा फिजिक्स क्या सिखाती है, अगर फोर्स और अपोजिट डिफरेंट डायरेक्शन में है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्क डन। तो यहाँ पे टग ऑफ वॉर में अगर आप हार रहे हो, अगर आप लूजिंग टीम के मेंबर हो, तो आप कौन सा वर्क डन कर रहे हो, यस यू आर डूइंग नेगेटिव वर्क डन। तो इनके बीच का अगर हम एंगल देखेंगे तो एंगल इनके बीच का क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ओके नेक्स्ट में देखिए अब क्या हुआ, हमारा एक पर्सन जो इतना भारी जो है वो बॉक्स उठाकर लेकर जा रहा है, पर लास्ट में उसके बॉस ने बोला यू आर डूइंग नो वर्क डन, आपने कोई काम नहीं किया है। तो उसको आया गुस्सा, पर उसका जो बॉस था, बॉस इज ऑलवेज राइट, तो बॉस हमेशा राइट है। कैसे, यस क्योंकि वो जब उसने अपना बॉक्स उठाया और उसने डिस्प्लेसमेंट की, उन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा था वो क्या बन रहा था, 90 डिग्री, और cos 90 हमने पढ़ा है क्या होता है, 0। तो जब भी आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो जाएगी तब हमारा वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एक चीज़ और पता चल गई कि हमारे पास 0 वर्क डन या नो वर्क डन भी होता है। और साथ ही साथ हमारे दूसरे एग्जाम्पल ने क्या दिखाया, आप एक वॉल है, वॉल पे वो बंदा इतनी जोर से धक्का खा रहा है, इतनी जोर से धक्का मार रहा है, जोर जोर से पुश करे जा रहा है, बट वॉल पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, मतलब देयर इज। थैंक यू, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल रॉयल क्लासेस। थैंक यू।